हमारे विवेक चूड़ामणि के नाम के ग्रंथ हैं जो भगवान आदि शंकराचार्य जी के द्वारा प्रकाशित है, उद्भाषित है। उसमें भगवान आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, दुर्लभो मानसो देहो, यह मानव देह दुर्लभ है। यह जो मानव की काया हमने पाई है, यह देवताओं को भी दुर्लभ है, जो हमको सहज सुलभ है। लेकिन इतना दुर्लभ यह मानव देह, इसके साथ में जोड़ा दुर्लभो मानसो देहो, देहो ना दुर्लभो मानसो देहो, और उसमें एक क्षणभंगुर है। दुर्लभो मानसो दुर्लभ है, देवताओं को दुर्लभ है। तीन चीजें दुर्लभ बताई हैं, मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम और महापुरुष संश्रय। एक तो मनुष्यता दुर्लभ है, लेकिन मनुष्यता का अभिप्राय इस जो काया हमको मिली है, ये शरीर हमको मिला है, इससे न जोड़ा जाए। शरीर से कोई मानव नहीं होता। शरीर से तो जब कर्म विकृत हो जाते हैं तो यही शरीर दानव कहलाने लगता है, और यही श्रेष्ठ सत्कर्म करने के पश्चात यही स्वरूप, यही शरीर देवत्व को प्राप्त हो जाता है, यही मनुष्यत्व को प्राप्त होता है, यही देवत्व को प्राप्त होता है, और यही दानव स्वरूप को भी प्राप्त कर लेता है, विकृत होता है। कहने का अभिप्राय, जीवन जो हमारा है, ये कैसे मानव हम बने। मानव हम बन तो गए शरीर से, लेकिन कहलाएं कैसे। जिस तरह से यदि नीम है और वो कड़वी ना हो तो उसे नीम कैसे जाना जाए। शर्करा है और उसमें मिठास ना हो तो वो शर्करा कैसी। मिर्च है और उसमें तीखापन ना हो तो वो मिर्च कैसी। ऐसे ही मानव के अंदर में मनुष्यत्व ना हो तो फिर वह मनुष्य कैसा। तो मनुष्य होने के लिए हमें कुछ अपने जीवन में आत्मसात करने पड़ते हैं, और वो आत्मसात करने की विधि हमारे धर्म शास्त्रों में हमको प्राप्त है। ध्यान रखिएगा, प्राण तो पशु के पास भी है, और जो क्रिया हम करते हैं वो सारी क्रियाएं पशु ही करता है, लेकिन हम में उसमें अंतर क्या है। एक पत्थर है, उसका भी इस सृष्टि में उसका भी अपना एक अस्तित्व है, और हम बैठे हैं तो हमारा भी एक अपना अस्तित्व है। हमें और उस पत्थर में अंतर क्या है, उस पाषाण में अंतर क्या है। सृष्टि में वो भी है, हम भी हैं, लेकिन अंतर सिर्फ इतना सा है, हमें संवेदना, हमें चेतना है, हमें कुछ विचार करने के लिए बुद्धि और विवेक का सामर्थ्य है। सब असल विवेचन करने का हमारे पास में, विवेक करने को प्राप्त करने का हमारे पास में सामर्थ्य है। और वह विवेक कहाँ से आता है। बिना सत्संग विवेक करा हो, बिना सत्संग के श्रेष्ठ विवेक का उदय नहीं हो सकता, उद्भाषित नहीं हो सकता।
विवेक वही जो सद असद का विवेचन कर दे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसका विवेचन करने का स्वरूप जो सूत्र जो है उसी का नाम विवेक है। और वह हमको सत्संग से प्राप्त होता है। और सत्संग के लिए तो हमारे महापुरुषों ने कहा है कि आपको कुछ भी गंवाना पड़े गंवा दीजिए, लेकिन सत्संग करिए। कुछ भी अपने जीवन का यदि खोना पड़ जाए खो दीजिए, लेकिन सत्संग यदि मिल जाए तो क्षणार्धम क्षयमार्धम क्षण भर का सत्संग भी आपका परम कल्याण कर सकता है। क्यों करना चाहिए? क्योंकि संसार की माया है। संसार में जो माया है उसको जल कहा है। और हमारे जीवन में जो हमको जन्म से ही प्राप्त है प्रज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान के रूप में जो आत्मा है वह ज्ञान का ही स्वरूप है। तो वह आत्मा की प्राप्ति, वह ज्ञान की प्राप्ति तो हमें है, वह प्रकट नहीं है। उसका उस ज्ञान का ज्ञान न होना भी अज्ञान का है। उस ज्ञान स्वरूप आत्मा का ज्ञान न होना भी अज्ञानता है। उस अज्ञानता के चलते उस ज्ञान की प्राप्ति, उस ज्ञान का स्वरूप का उद्भाषण नहीं हो पाता। तो उस ज्ञान को प्रकट करने की भी विधि है। तो ज्ञान को हमारे महापुरुषों ने अग्नि कहा है। ज्ञान अग्नि है, और ज्ञान यदि अग्नि है और माया जल है तो समझने वाली बात सिर्फ इतनी सी है, अग्नि कितनी ही प्रबल हो और जल कितना ही थोड़ा हो, वह जल अग्नि को प्रभावित करता ही करता है। थोड़ा से थोड़ा सा जल भी अग्नि को छन छन करेगा, लेकिन प्रभाव तो डालेगा। और थोड़ी अग्नि है और जल अधिक है तो वो तो अग्नि को ही समाप्त कर देगा, तिरोहित कर देगा। प्रबल अग्नि को जल प्रभावित करता है। ज्ञान कितना ही श्रेष्ठ हो, कितना ही आपके पास में हो, लेकिन माया की प्रबंधना है तो वह माया की प्रबंधना हमारे ज्ञान की अग्नि को कहीं ना कहीं प्रभावित करती है, दुष्प्रभावित करती है। कैसे बचे? देखिए, जल को लीजिए, जल को एक पात्र में रखिए और पात्र में रखे हुए उस जल को जलती हुई उस अग्नि में रख दीजिए। अब क्या होगा? अब जल जलेगा या अग्नि को प्रभावित करेगा? अग्नि प्रभावित नहीं होगी। अग्नि के ताप से और वह पात्र गर्म होगा, और पात्र के गर्म होने के उष्णता के प्रताप से जो जल अग्नि को तिरोहित कर रहा था वही जल स्वयं छन 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 करके जलने लगेगा। तो अग्नि क्या ज्ञान है, जल माया है, लेकिन आश्रय किसका मिल गया? सत्संग का आश्रय मिल गया, सत्संग की पात्रता मिल गई तो माया का जल तिरोहित हो जाता है। माया की प्रबंधन हमको सदा सूत्र क्या होना चाहिए? बोले मुक्ति की इच्छा होनी चाहिए। संसार में संसार की रंग रंजना की इच्छा बहुत प्रबल होती है, लेकिन संसार में इस शरीर को धारण करने का मूल उद्देश्य क्या है? तो हमारे ब्रह्मसूत्र में भगवान वेद व्यास ने कहा हमारा जीवन का परम लक्ष्य क्या है? बोले अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म की जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा, ब्रह्म को प्राप्त करने की जिज्ञासा। और जिस दिन तुमने ब्रह्म को प्राप्त करने की जिज्ञासा को प्राप्त कर लिया, यही ब्रह्म को प्राप्त करने की जिज्ञासा तुम्हें मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करने का मार्ग स्वयं आपको आगे बढ़ा देगी, मुक्ति के मार्ग में आपको अग्रसर कर देगी। इसलिए अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा ही मुक्ति की प्राप्त करने का श्रेष्ठतम उपक्रम है। क्योंकि जब अंधकार है और अंधकार में प्रकाश उत्पन्न हो जाता है तो अंधकार को मिटाना नहीं पड़ता है, अंधकार स्वयं समाप्त हो जाता है। एक कितना ही प्रबल घनघोर अंधकार हो और कितना घनघोर अंधकार में छोटी सी तीली भी जल जाती है तो उस घनघोर से घनघोर अंधकार को भी कुछ नष्ट कर देती है। उसी तरह से अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म को प्राप्त करने का जो हमारा सूत्र है, उस ब्रह्मत्व का स्वरूप जो हमारे जीवन में थोड़ा सा भी आ जाता है, थोड़ा सा भी उद्भासित हो जाता है, तो समझ जाइए कि हमारा मुक्ति का मार्ग स्वयं हमको प्राप्त हो जाता है। तो मनुष्योत्तम मुक्ति की इच्छा हुई है तो क्या करें? बोले महापुरुष संश्रय। जिन महापुरुषों ने अपने जीवन में
जीवन जीते जीते और अपने को जीवन मुक्त बना लिया है, जिन्होंने अपने आप को मुक्ति का मार्ग का पथिक बना रखा है, ऐसे महापुरुषों का आश्रय ग्रहण कर लो, ऐसे महापुरुषों की सन्निधि को प्राप्त कर लो, ऐसे महापुरुषों का आश्रय, ऐसे महापुरुषों की सन्निधि आपको वो जिस मार्ग के पथिक हैं उसी मार्ग पर आपको भी अग्रसर कर देगी। क्योंकि जैसा संग होता है वैसा ही रंग कर जाता है, जैसा साथ मिलेगा, जैसा आपको जिसका जैसा सानिध्य होगा उसके गुण आप में कहीं ना कहीं आपके जीवन को प्रभावित करेंगे। इसलिए महापुरुष संश्रयः, ऐसे उत्तम महापुरुषों का आश्रय ग्रहण करो जिन महापुरुषों ने भगवत चरणों में अपनी जीवन के संपूर्ण सूत्रों को, जीवन के अपने संपूर्ण सर्वस्व को भगवान के चरणों में निवेदित कर दिया है। ऐसे महापुरुषों के चरणों में जाओ तो सिर्फ चरणों में जाने से काम नहीं बनेगा। क्या करना है? तो महापुरुषों के चरणों में जाओ तो तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, तद्विद्धि प्रणिपातेन प्रणत हो जाओ, शरणागत हो जाओ, शरणापन्न हो जाओ। क्योंकि जब तक शरणापन्न नहीं होगे तुम्हारे जीवन में तुम्हारी आंखें हैं, दृष्टि नहीं मिलने वाली। आंखों से तुम संसार को देखते रहोगे, भगवान तुम्हारे साथ में है, तुम्हारे पास में है। ध्यान रखना, भगवान नहीं खोए हैं। खोई कौन है? खोई हमारी स्मृति है। भगवान नहीं खोए, भगवान तो सामने खड़े हैं। अर्जुन देख रहा है भगवान को, लेकिन वही अर्जुन जब कहता है शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम शरणं प्रपन्ना, मैं आपकी चरण शरण में हूँ, मैं आपका शरणापन्न हूँ, शिष्य हूँ। शिष्यस्ते हम, शिष्य ही नहीं कहा, साधिमाम त्वाम शरणं प्रपन्ना, शरणागत भी नहीं हुआ, प्रपन्न हो गया। और जब शरणागत हो गया, प्रपन्न हो गया, तो भगवान ने कहा अब पात्रता आ गई। और फिर भगवान ने दे दिया दिव्य ददाति वै चक्षु, अर्जुन अब तुम्हें हम दिव्य नेत्र दे देते। और जब वह दिव्य नेत्र को प्राप्त करता है तो चर्म चक्षुओं का प्रभाव समाप्त हो जाता है, चर्म चक्षुओं से दिखने वाला संसार का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। और जब वह दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है तो संसार नहीं, सर्वेश्वर के दर्शन हो जाते हैं, परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। और वही अर्जुन उद्घोषित कर देता है, वही अर्जुन सखैति मत्वा वसुभं निरुक्तं, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं। मैं आपकी महिमा को जान नहीं पाया क्योंकि आपकी दी हुई आंखें चर्म चक्षु थी, संसार को दिखा रही थी, लेकिन आपके चरणों में प्रणत हो गया। हे केशव, हे माधव, अब संसारिक रिश्ते नाते नजर नहीं आते, अब तो सर्वेश्वर के रूप में आप ही नजर आते हैं। उसके अतिरिक्त और कोई संसार में नजर नहीं आता है। संसार भी दिखता है तो आपके अंदर में दिखता है, और संसार भी देखता हूँ तो संसार भी आपके स्वरूप में ही देखता हूँ। अब तो संसार में ईश्वर सर्वभूतेषु हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, सारा संसार भी अब भगवान के स्वरूप में ही नजर आने लगा। ईश्वर सर्वभूतेषु, कण कण में ही आपकी सत्ता नजर आने लगी। कब? जब आपने दिव्य नेत्र दे दिए और वह दिव्य नेत्र को प्राप्त कर लिया तो वही अर्जुन क्या कहता है, नष्टर मोह स्मृतिर्लब्धः, मेरा मोह नष्ट हो गया है, मोह का अंधकार मिट गया है। हे कृष्ण वंदे जगद्गुरु, हे जगद्गुरु श्री कृष्ण, आपने मुझे वो ज्ञान दे दिया, वो ज्ञान का प्रकाश मेरे जीवन में दे दिया। मोह की प्रबंधना समाप्त हो गई। वही मोह की प्रबंधना जो मोह सकल व्याधि कर मूला, जो सारी व्याधियों का मूल है, उससे मैं आज मुक्त हो गया। और उससे मुक्त होकर के आज हे कृष्ण हे माधव, आज आपके स्वरूप का दर्शन कर पा रहा हूँ। और समझने की बात, कितनी सुंदर बात कही, नष्टर मोह स्मृतिर्लब्धः, मोह तो नष्ट हो गया। और ध्यान रखना, क्या कितनी ऊंची बात करता है अर्जुन कि ध्यान रखो संसार के लोगों, भगवान नहीं खोए हैं। हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, ऐसा कौन सी भूमि है जहाँ जल ना हो, और ऐसी कौन सी आत्मा है जिसमें परमात्मा का वास ना हो। ऐसी कोई भूमि नहीं है जहाँ जल नहीं, जल का अस्तित्व नहीं, और ऐसी कोई भूमि नहीं जिसमें ऐसी कोई आत्मा नहीं जिसमें परमात्मा का वास ना हो।
तो परमात्मा हमको प्राप्त है, परमात्मा नहीं खोए हैं, भगवान नहीं खोए हैं। भगवान तो सामने खड़े हैं अर्जुन के। खोई थी तो क्या खोई थी? बोले स्मृति खोई थी। नश्वर मोह स्मृति लब्धा है, मेरी खोई हुई स्मृति को मैंने प्राप्त कर लिया। मेरी स्मृति के मिट जाने से सर्वेश्वर मैं आज से विगत समझने लगा था। कौन अपने आप को अलग समझ रहा था? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। तो चेतन है, भगवान भी चेतन है, जीव भी चेतन है, परमात्मा भी अमल है, उनमें कोई दोष नहीं है, निर्दोष है। तो यह आत्मा भी निर्दोष है, इसमें भी कोई दोष नहीं है। सहज सुख राशि, परमात्मा निज सहज सुख की राशि है, तो यह आत्मा भी सहज सुख की राशि है। जो गुण परमात्मा में है वही की वही गुण यह आत्मा में भी हैं। क्यों है? क्योंकि हम उस परमात्मा के ही अंश हैं, उस परमात्मा से हम विलग नहीं हैं, उससे हम कहीं पृथक नहीं हैं। ध्यान रखें, संसार में और भी धर्म हैं जिनमें प्रेम की बात भी होती है, करुणा की बात तो है, लेकिन ध्यान रखना आत्मा और परमात्मा को एकाकार करने की बात नहीं है। हमारे सनातन धर्म ही एक है, जहाँ पर वादे वादे जाए थे तो बोध है। हम यदि वाद भी करते हैं तो हम हिंसा के लिए नहीं करते हैं, मारकाट के लिए नहीं करते हैं, किसी के अधिकार को छीनने के लिए नहीं करते हैं, किसी को हानि पहुंचाने के लिए नहीं करते हैं। हम यदि वादे वादे जायते तत्व बोध है, उस परम तत्व को, उस परम सत्ता को प्राप्त करने के लिए, उस परम तत्व के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वाद करते हैं। पिता आपने नहीं देखी होगी जो जगत गुरु जी के रूप में आता है, इसके रूप में कितने यशस्वी लोग देखे होंगे, लेकिन सदगुरु भगवान जैसी यशस्विता आप कल्पना में भी नहीं सोच सकते। किसी की हो सकती है ऐसी यशस्विता, ऐसा सामर्थ्य। जब शंकराचार्य बने एक मठ भी नहीं था, पर्ण कुटियां थी परमहंस का आश्रम में, लेकिन देख लीजिए उनका सामर्थ्य देखिए। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों स्वरूपों में उनकी कितनी दिव्यता महिमा थी। सृजन का ब्रह्मा के रूप में क्या क्या नहीं सृजन कर दिया, गुरु रत्नेश्वर के रूप में, मातृधाम के रूप में, और कितने कितने हजारों हजारों मंदिर और देवालय के रूप में क्या क्या नहीं प्रतिष्ठित कर दिया। कौन ने किया है? जिसके पास में गुरु का दिया हुआ एक कोई आश्रम नहीं था। सच कहूँ, जब मैं गुरु जी से दीक्षित हुआ और दीक्षित होने के बाद में मेरा मन कुछ विचलित हुआ, मैं निकल पड़ा। एक वर्ष से गुरु जी से मिला नहीं। मैं छत्तीसगढ़ के उन जंगलों में, अरण्य में 1 साल तक विचरण कर रहा था, और जब लौट करके गया तो गुरु जी थोड़े से नाराज हुए, कहाँ जा गए। मैंने कहा भगवान, बस ऐसे मन में हुआ कि यात्रा करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि यात्रा का कष्ट जानते हो? यात्रा का कष्ट हमने देखा है। बोले एक बार हम यात्रा करने निकले, और जब निकले तो एक आश्रम में आश्रय दे दिया, और आश्रम में रहे तो वहाँ पे भोजन प्रसाद मिलता था। लेकिन आज के 25 साल 30 साल पहले तक आश्रमों में कितनी आर्थिक विपन्नता थी, आप लोग तो सब जानते रहे। हम लोगों में कितनी विपन्नता थी, तो आश्रम में तो दाल ढूंढना पड़ता था, दाल में और सब्जी में इसको किसी को आलू का तो मिल जाए वो बड़ा भाग्यशाली समझता था, रसा ही रसा होता। तो गुरुजी ने सोचा कि इसमें तो स्वाद ही नहीं है, तो उन्होंने एक मिर्च ले आए और रख लिया। मिर्च लगी थी, मिर्च ले आए आश्रम से तोड़ करके। आश्रम के प्रबंधक ने देखा आपने मिर्च रखी है, मिर्च तोड़ करके ले आए, किससे पूछ करके लाए, और मिर्च तोड़ करके लाइए ना तो आपको बर्तन साफ करने पड़ेंगे। गुरुजी ने दूसरे दिन सोचा कि अब बर्तन तो साफ करवाई है, फिर क्या करें। तो गुरुजी ने सोचा मिर्च के साथ साथ में टमाटर भी ले आओ। तो टमाटर भी ले लिए। अब टमाटर ले लिए, अच्छा तुमने टमाटर लिए तो अब कल से झाड़ू पोछा भी करना पड़ेगा। गुरुजी ने कहा कि झाड़ू पोछा बर्तन ही करना होता तो काहे को बाबा बनते। बोले हम वहाँ से निकल पड़े। कहने का प्राय गुरुजी ने इतने प्यार से समझाया कि बेटा यात्रा में बहुत कष्ट होता है। तो गुरुजी ने कहा कि कोई ना कोई आश्रम तुम संभालो। मैंने कहा गुरुदेव, मैं स्वतंत्र रूप से धर्म का प्रचार करना चाहता हूँ,
और मैं फिर से निकल पड़ा। फिर कुछ दिन के बाद में फिर साल 2 साल में फिर से भेंट हुई। गुरुजी ने तब नाराज होकर के कहा कि ये जिस तरह से पिता पुत्र के लिए करता है उस तरह से गुरु शिष्य के लिए करता है। ये हमने जितनी भी आध्यात्मिक व्यवस्था बनाई है इसके लिए बनाई है, शिष्यों के लिए तो बनाई है, क्या नहीं समझते हो? मैंने कहा भगवान मैं संपत्ति के लिए नहीं बना, संपत्ति को प्राप्त करने के लिए मैंने गुरु दीक्षा नहीं की। मैंने गुरु दीक्षा ली है तो जो आपके चरणों की कृपा से जो मुझे ज्ञान प्रकाश मिल जाएगा वही मेरे धर्म के पथ को आगे बढ़ाने वाला होगा, अध्यात्म के पथ को आगे बढ़ाने वाला होगा, मुक्ति के मार्ग को आगे बढ़ाने वाला होगा। मुझे वही चाहिए, मुझे संपत्ति नहीं चाहिए, चाहिए तो आपके चरणों की कृपा का प्रसाद चाहिए और उसके अतिरिक्त तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। और जब महाप्रयाण का समय था उसके 2 बरस पहले भी मुझे गुरुजी ने बुलाया था, शारदानंद ब्रह्मचारी जी ने और अरविंद ने मुझे फोन करके बुलाया कि गुरुजी बात करना चाहते हैं। और गुरुजी बोला कि बेटा आ जाओ। गुरुजी जानते थे नवरात्र चल रही, नवरात्र छोड़ के नहीं जाते हैं कहीं, लेकिन गुरु आज्ञा थी। लेकिन गुरुजी ने इतनी कृपा की, अष्टमी की रात्रि में फोन करवाया तो मैंने अष्टमी की रात्रि में बैठ करके नवमी की पूजन कर ली। और मैं दूसरे दिन नवमी का विधान करके नवमी को ही निकल करके परमहंसी आया। यहाँ से तिवारी जी वगैरह बहुत सारे लोग गए थे उस समय पर, और गुरुजी वहाँ पर थे। गुरुजी के चरणों में बैठ कर के बात हुई, गुरुजी ने फिर से वो बात करी। और उसने सच बताऊँ वो चेहरा और वो स्वरूप अद्भुत था। गुरुजी के नेत्र में जो करुणा मैंने देखी तो बहुत अद्भुत थी। जब मैंने मना किया मुझे बस मेरी बस वही इच्छा है कि मैं बस आपके चरणों का कृपा का प्रसाद चाहिए। गुरुजी ने कहा कि मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हें एक सीट पर बैठा दूँ, मैं अपने हाथों से अभिषेक कर दूँ। लेकिन मैंने कहा गुरुजी मुझे उससे गुजरना चाहिए। उससे गुरुजी के नेत्र सगल हो गए, गुरुजी की आंखों में आंसू थे। आप पूछ सकते हैं सरल भाई वहाँ पे हैं पक्की में, तो उन्होंने भी इस बात को कभी रसोद्घाटित नहीं किया होगा। वो अपनी माताजी को लेकर के गए थे वहाँ पर, और उनकी माताजी के ने जो कि माताजी बड़ी प्रिय थी गुरुजी की, और उन्होंने कहा था कि उसको बुलाओ, वो मेरा कहना मानता नहीं है, मैं कुछ देना चाहता हूँ उसको। तब भी बुलाया था, वो माताजी को पता है वो सारी बात, तब भी मैंने मना किया था। कहने का अभिप्राय मैं इस शंकराचार्य पद के लिए मैंने गुरु जी को नहीं स्वीकार किया था, न मैंने संपत्ति के लिए स्वीकार किया था। और ध्यान रख लीजिएगा जो लोग यहाँ पर आकर के कहते हैं कि मैंने शंकराचार्य का पद की बराबरी को प्राप्त करने के लिए किया है, तो मैंने सिर्फ इसलिए किया है कि एक समय आने दीजिए, चाहे 6 महीने चाहे साल 2 साल, न मैं शंकराचार्य पद के लिए बना हूँ, न मैं इस पद की कोई अभिलाषा पहले थी, ना अभी है, ना आगे रहेगी। मैं इस पद को योग आचार्य मिल जाने दीजिए, मैं उनको दे करके और मैं पुनः सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म के प्रचार में ही काम करूंगा। इस स्वरूप में आकर के यदि मेरे मन में यदि लोभ और लालच हो तो धिक्कार मेरे स्वरूप हो। न मेरे जीवन में इस पद की लालसा पहले थी, ना आज है, न भविष्य में कभी रहेगी। लेकिन एक बात मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, क्योंकि विषय आया है, इसलिए यदि ये विषय कल परसों आकर के और मठ मंदिर में आकर के इस तरह से नहीं होता, भाषा का स्वरूप देखिए क्या था। एक व्यक्ति का मैं सम्मान कर रहा हूँ तो आपका मुझे उससे शिकायत नहीं है। बस जो व्यक्ति आकर के वहाँ पे प्रज्ञानानंद चिल्ला रहे थे, सीधे खड़ा नाम लेकर के, तो सिर्फ वो उससे मुझे शिकायत नहीं। क्यों? क्योंकि वो अपना परिचय दे रहे थे कि वो कितने नालायक हैं, वो अपने नालायक होने का परिचय दे रहे थे। लेकिन सिर्फ मैं इस बात को इतना कर दूँ कि पूज्य गुरुदेव भगवान ने कोई वसीयत नहीं लिखी थी। यदि वसीयत लिखी होती तो वो 2017 जो वसीयत दिखाई जा रही है 2017 की है, और 2020 में जब दोनों महापुरुषों ने जाकर के अपने क्षेत्र में जाकर के अपने आप को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, समाचार पत्रों में आया था। और समाचार पत्रों में जब आया तो खूब ब्रह्मलीन जगतगुरु जी महाराज ने प्रेस नोट के माध्यम से, और उस प्रेस नोट को फेसबुक ID किसकी, आश्रम की फेसबुक ID से अपलोड किया गया था, जिसमें
भ्रष्ट लिखा था, हमने अपना कोई उत्तराधिकारी नहीं बनाया है, हमने किसी को शंकराचार्य नहीं बनाया है। दोनों मठों का संचालन आज भी हम ही कर रहे हैं। आप समझ जाइए, जिस वसीयत को दिखाया जा रहा है वो वसीयत को लिखने वाला कौन है? क्या ब्रह्मलीन जगत गुरु जी के पास में कोई एडवोकेट नहीं थे, वकील नहीं थे? अरे वो इतने प्रतापी थे कि किसी भी एडवोकेट को कहते, किसी भी वकील को कहते, अधिवक्ता को कहते, 4 दिन भी रोकते तो 4 दिन वो देहरी पर खड़ा खड़ा प्रतीक्षा करके वो अपने आप में धन्य मानता। 4 दिन प्रतीक्षा करता, किसी एडवोकेट से नहीं लिखवाया गया। पता नहीं टाइप करता में किसी पूनम्बा नाम की देवी जी का नाम है। अब ज़्यादा मैं उसमें कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन वो वसीयत प्रमाणिक नहीं है। और ध्यान रखना, संसार में सामान्य से सामान्य, नालायक से नालायक व्यक्ति भी होता है, नालायक से नालायक बच्चे भी होते हैं। वो नालायक बच्चे भी जब पिता का अवसान हो जाता है तो कहते हैं 13 दिन रुक जाओ, 13 दिन के बाद में बंटवारा करेंगे। 13 दिन बाद। और जिस स्वरूप को हमने धारण कर लिया, यहाँ गुरु जी का पार्थिव देह सामने रखा हुआ है, उस गुरु जी के पार्थिव देह के सामने रख करके और अपना पट्टाभिषेक करना, ये निर्लज्जता नहीं है, इस स्वरूप को भी कलंकित करना नहीं है। कोई कहता है कि नहीं एक पल भी गद्दी को खाली नहीं रखा जा सकता, ऐसा नहीं है। ज्योतिषपीठ की गद्दी युक्त आचार नहीं मिला तो 165-66 वर्ष खाली रही है, 166 वर्ष खाली रही है। भाई पहले उसकी विधि होती है, व्यवस्था होती है, मठामनाएं महानुशासन में उसकी व्यवस्था के अनुसार ही तो किसी को चुना जाएगा। और वसीयत की परंपरा पूज्य, मैं नहीं कह रहा हूँ, पूज्य ब्रह्मलीन जगत गुरु जी ने, वो इंटरव्यूअर के पास में है, सभी के पास में है। आप देखिएगा उन्होंने स्पष्ट कहा है हमारे यहाँ वसीयत की कोई परंपरा नहीं। और वसीयत की परंपरा होती तो ध्यान रखिएगा, हमारे गुरु जी शंकराचार्य नहीं होते, हमारे गुरु जी वसीयत परंपरा से शंकराचार्य नहीं बने थे, योग्यता के आधार पर बने थे। और सुप्रीम कोर्ट तक यदि वो विजय को प्राप्त करते रहे तो सिर्फ इसलिए प्राप्त करते रहे, सिर्फ इसलिए प्राप्त करते रहे क्योंकि वो वसीयत परंपरा से नहीं आए थे। और वसीयत परंपरा से जो लोग आए थे वो हारते रहे और गुरुदेव जीतते रहे। तो कहने का प्राय इस विषय में ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, आज सिर्फ धर्म चर्चा करने का विषय था, लेकिन क्योंकि विषय ऐसा आ गया और समाज में इस तरह की बातें फैलाई गई, इसलिए आज मुझे बोलना पड़ा। और मैंने पूरी प्रमाणिकता का परिचय दिया है, साधु संतों को सामने बिठा करके, काशी धर्मवीर की दंडी महासभा के अध्यक्ष और तमाम लोगों को मैंने बैठा करके, काशी के विद्वानों को बैठा करके, उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि महाराज जी यदि आप नहीं बैठेंगे तो ये अप्रामाणिक लोग जिनको सुप्रीम कोर्ट की रोक लगी हुई है, ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट की रोक है पट्टाभिषेक पर, फिर भी समाज में शंकराचार्य के रूप में स्थापित हो रहे हैं। और उन्होंने कहा कि ये स्थापित हो जाएंगे, यदि 2 साल में और रह गए तो फिर कोई प्रमाणिक आचार्य भी आएगा तो कोई स्वीकार नहीं करेगा, इन्हें अप्रामाणिकों को लोग प्रमाणिक मानने लगे। इसलिए और कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा है, इसलिए आपको आगे आना पड़ेगा। तो मुझे ना चाह करके भी, मुझे विवश होकर के, मुझे मालूम है कि गुरु जी को 2 वर्षों तक गुरु जी ने जब मना कर दिया था हम तुम्हें शंकराचार्य नहीं बनाएंगे, और गुरु जी ने प्रेस नोट जारी कर दिया था, उसके बाद में गुरु जी की किस तरह से प्रताड़ित किया गया है। 2 वर्षों तक गुरु जी को किसी से मिलने नहीं दिया गया। और हमारे सिवनी जिले के जितने तो हम लोग सब कितने नालायक रहे, हम कैसे भक्त रहे गुरु जी के, हम कोई आवाज़ तक नहीं उठा सके कि हमारे गुरु जी से हम मिलना चाहते हैं, हमारे गुरु जी कैसे हैं, हमारे गुरु जी के साथ में क्या हो रहा है, हमको देखना है। कोई नहीं पूछ सका, किसी में हिम्मत नहीं आई। और इतना कि गुरु जी का पार्थिव देह सामने रखा रहा और उनका पट्टाभिषेक होता रहा, तब भी किसी में सामर्थ्य नहीं रहा कि गलत हो रहा है। कोई नहीं बोल पाए, कोई साहस नहीं जुटा पाए। हाँ, ये प्रमाणिकता से हमारा भी पट्टाभिषेक हो गया तो लोग पूछने लगे कि आप कैसे शंकराचार्य। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा सिवनी जिला को कि ऐसे अप्रमाणिक लोगों का प्रचार प्रसार करने के लिए वो लोग आए, तो सिर्फ 10 या 12 लोग उनके साथ में थे, सिवनी जिला का कोई व्यक्ति उनके साथ में नहीं लगा। सिर्फ व्यक्ति के सिंहासन पर यदि मैं बैठा हूँ तो अहंकार के पोषण के लिए नहीं बैठा हूँ,
न मैं संपत्ति और पद के लिए बैठा हूँ। जिस दिन मेरा पट्टाभिषेक हुआ था, निरंजनी अखाड़े का आचार्य होने के नाते नागा साधु मेरे पास में थे। उसी दिन अखाड़े के लोगों ने, तमाम लोगों ने कहा पीठों पर जाकर के कब्जा करेंगे। मैंने कहा खबरदार, इसी समय मैं पद छोड़ दूंगा। गुरुदेव दे रहे थे तब मैंने संपत्ति को प्राप्त नहीं किया, तो आज मैं करूँगा। मैं कोई मठ में हाथ लगाऊंगा, न किसी पीठ पर कब्जा करूंगा, न किसी व्यवस्था में वो करूंगा। जिस तरह से मैंने गुरुजी से कहा था, गुरुजी जिस मार्ग में आप चले, आपके गुरुजी ने आपको कुछ दिया था क्या? गुरुजी ने बोला नहीं। मैंने कहा गुरुदेव मैं भी उसी मार्ग में चलना चाहता हूँ। तो ध्यान रखिए, मैं किसी भी पद और किसी भी संपत्ति को प्राप्त करने के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी का जो सिर्फ उनको न्याय मिले, इसीलिए इस पद पर बैठा हूँ। न इस पद में मैं आप मुझे मेरा कोई परिवर्तन देखेंगे, पहले जैसा था आज भी वैसा हूँ। आज भी इस सिंहासन पर बैठ करके मुझे तो सच बताऊँ कि सिंहासन पर बैठने का भी अभ्यास नहीं हुआ है। मैं बिल्कुल सामान्य धरती पर बैठने में मुझे जो आनंद आता है ना, वो आनंद सिंहासन पर बैठने नहीं आता। लेकिन इस पद की महिमा है, उस महिमा के चलते इसे मुझे स्वीकार करना पड़ता है, इस पर मुझे बैठना पड़ता है। लेकिन मैं इस बात को समझ चुका हूँ कि पद के ऊपर मुझे बैठना है, पद को माथे पर नहीं बैठना है। न कोई संपत्ति को प्राप्त करने के लिए। बस आप सब लोगों को बस एक विशेष आग्रह भी रहेगा कि धर्म के लिए इस मार्ग को मैंने चुना हूँ। आप सबका संबल मुझे चाहिए होगा इस धर्म के मार्ग को आगे बढ़ाने के लिए। एक भी पल मैं चाहता हूँ कि मेरा धर्म से विरत ना हो, हर पल हर क्षण सिर्फ धर्म के और धर्म के कार्य आता रहे, ऐसी मेरे मन की उत्कंठा है, अभिलाषा है। और आप सबका सहयोग निश्चित रूप से प्राप्त होगा। विभिन्न प्रकार की आप लोगों ने उत्प्रेरणा को भी सह करके इस कार्यक्रम को संपन्न कराने में विचलित नहीं हुए, इसलिए मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। नेताजी ने भी एक कार्यक्रम में कल हमें आमंत्रित किया है, हमें जाना है आपके बेटे के कार्यक्रम में। वहाँ भी लोगों ने बहुत उनको प्रेरणा दी है, लेकिन नेताजी ने मुझे सामने आकर कहा जो डर गया वो मर गया। तो हमें धर्म के पथ में डरना नहीं है। धर्म तो अभियुक्त को देता है, धर्म अभियुक्त को देता है। यदि सत्य आपके साथ में है, धर्म आपके साथ में है, तो आप में कोई भय नहीं होगा। भयभीत वही लोग हो रहे हैं जो सत्य के मार्ग से विलग हो गए हैं, धर्म के पथ से विलग हो गए हैं। और एक बात कहकर के मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। कुछ लोग कहते हैं कि हमने सेवा की है। ध्यान रखना, जो लोग कहते हैं सेवा की है, सेवा नहीं की है, अपने परिवार का भरण पोषण किया है। पूरी खानदान और पूरा परिवार गुरु के पास से प्रसाद से वहाँ पड़ा होगा, पालन पोषण हो रहा है। और मैंने जीवन पर्यंत यदि कुछ भी किया है तो मैंने गुरु चरणों में जो मैंने दुनिया में मुझे मिला, मैंने गुरु चरणों में ले जाकर के समर्पित किया है। बस इतनी सी बात कह करके राजनीतिक जगत के लोग डॉक्टर साहब दिवाकर जी, राजेश जी और निशा जी और तमाम हमारे भाई संतोष जी और प्रेम भाई, तमाम तरह के लोग हैं, सब सभी लोग, सभी को मैं पुरी जी, सुजीत भाई, नगर जी, हमारे राय साहब, तमाम सभी लोग हैं, राजेंद्र जी, सभी लोग जो यहाँ पर आज के समारोह में गुरु चरणों के प्रति अनुराग रख करके यहाँ पर आए, सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत भगवान कृपा मिले। और अजय तुमने तो अपना स्वरूप ही बदल दिया, जो शांति का परिचय दिया। राजेश और अजय दोनों गए और जो शांति का परिचय वहाँ पर दिया, उसके लिए मैं दोनों को बहुत साधुवाद देता हूँ। दोनों के स्वभाव के विपरीत जाकर के उन्होंने काम किया, वहाँ शांति का परिचय दिया और शांति का परिचय दिया, तो उसका परिणाम है कि आज सारे जनमानस तुम्हारे साथ हैं, सारे लोग तुम्हारे धर्म के पथ में साथ में, सारे लोग तुम्हारे साथ में लगे। तुम्हारी टीम सभी का नाम होना संभव नहीं है, लेकिन तुम्हारी टीम के एक सदस्य को मैं जानता हूँ, समझता हूँ, और सब उनका संबंध तुम्हारे साथ साथ रहेगा। और धर्म का मार्ग रुकने वाला नहीं है, इस धर्म के पथ को आगे बढ़ाते रहना है। दिवाकर जी, आपने इन लोगों को संबंध दिया, इसके लिए बहुत बहुत शादियाद, और आप सबको बहुत बहुत शादियाद।
साधुवाद दे करके अपनी वाणी को हम कहीं विराम दे रहे हैं। बोलो सबको भगवान की कृपा मिले, यही शुभानुशंसा हम ज्ञापित कर रहे हैं। आइए यहीं पर वाणी को विराम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो बाके बिहारी लाल की, बोलो राधा सर्वेश्वर भगवान की। धर्म प्राणियों में विश्व का गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे ब्रह्मा विष्णु गुरु